Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular video I am going to discuss the course structure of English Honors under CBCS system, that is credit based choice system. तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब बिहार में या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल का ग्रेजुएशन लॉन्च किया गया है और यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होना चाहिए, मतलब जो भी आपका सिलेबस डिसाइड होगा, जैसा कि अगर बता दिया जाए, जैसा कि आपके वाइस चांसलर जो भी यूनिवर्सिटीज़ की जो मीटिंग हुई है उसमें यही बताया गया है कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसी के आसपास आपका सिलेबस भी होगा। तो जैसे इंग्लिश ऑनर्स को लेकर के सीबीसीएस सिस्टम के अंतर्गत यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो कोर कोर्स होगा, आपको पता है 4 ईयर ग्रेजुएशन में 8 सेमेस्टर्स हो जाएंगे, देयर विल बी 8 सेमेस्टर्स। हर एक सेमेस्टर में 2 कोर कोर्सेज होंगे, 2 कोर पेपर होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो 14 पेपर आपको दिख रहे हैं, ये पूरे 4 साल का फ्रेमवर्क है। द फर्स्ट वन इज़ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, देन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, फिर ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 to 17th सेंचुरी, अमेरिकन लिटरेचर भी है, फिर पॉपुलर लिटरेचर है, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17th and 18th सेंचुरी, फिर ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर है, फिर ब्रिटिश लिटरेचर है 19th सेंचुरी का, वेमेंस राइटिंग है, ब्रिटिश लिटरेचर है अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि जो मॉडर्न लिटरेचर है बेसिकली। नेक्स्ट पेपर भी वही है, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। एंड देन कम्स द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल बेसिकली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो लिटरेचर है। तो अगर आप देखें तो यही 14 पेपर हो गए, जिसको आप ऑनर्स पेपर, जो पहले 8 होता था, ऐसे समझिए 3 साल में जो आपको 8 पेपर पढ़ने होते थे, अब आपको 4 साल में ये 14 पेपर, यानी कि ये 14 पेपर्स जो है वो पढ़ने होंगे, जो कोर पेपर्स होंगे जो इंग्लिश लिटरेचर का। इसके अलावा आपका जो है जैसे सब्सिडरीज वगैरह होते थे, फिर आपका डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव है। इलेक्टिव का मतलब आप इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें 13 ऑप्शन है, 13 ऑप्शन में से कोई 4, एनी 4 डैट यू विल हैव टू सेलेक्ट। तो कोई 4 जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे मान लीजिए कि मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ब्रिटिश लिटरेचर है पोस्ट वर्ल्ड वॉर का, लिटरेरी थ्योरी है, क्रिटिसिज्म है, लिटरेचर एंड सिनेमा, वर्ल्ड लिटरेचर, पार्टीशन लिटरेचर, रिसर्च मेथडोलॉजी, ट्रैवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें से कोई भी 4 पेपर जो है वो आपको पढ़ना है। तो ये जो आपको शुरू में जो कोर पेपर हैं वही आपके ऑनर्स पेपर हो गए। लगभग एक सेमेस्टर में 6 6 महीने का सेमेस्टर होगा और एक सेमेस्टर में जो है वो 2 पेपर आपको पढ़ने होंगे, ऐसा सोच के देखिए। अब आप सोचेंगे कि 8 सेमेस्टर में 16 पेपर क्यों नहीं है, वो मैं आपको, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वो आपको क्लियर होगा। तो उसके बाद आपको जेनरिक पेपर्स भी होंगे। जेनरिक पेपर्स में भी कोई 4 आपको सेलेक्ट करना है। तो कोर पेपर्स, कोर पेपर के अलावा डिसिप्लिन सेंट्रिक पेपर्स, एंड देन द जेनरिक पेपर्स, जिसमें से कोई 4 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे एकेडमिक राइटिंग है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल है, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया है, जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स है, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर है। उसके बाद फिर आपका जो है वो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज है, ये कंपलसरी है। जैसे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होता था पहले, उसी तरीके से अब जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज हैं वो कंपलसरी है। तो ये दोनों पेपर आपको पढ़ना ही होगा, डेट इज़ इन्वायरमेंटल स्टडी एंड इंग्लिश MIL या इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है वो आपको पढ़ना है। तो ये 2 कंपलसरी है और एबिलिटी इन्हेंसमेंट के लिए इन 7 में से कोई 2 आपको सेलेक्ट कर लेना है, वेदर इट इज़ फिल्म स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ट्रांसलेशन स्टडीज़, क्रिएटिव राइटिंग और बिजनेस कम्युनिकेशन, टेक्निकल राइटिंग, वट एवर इट इज़। तो जो भी है इस 7 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लैरिफाई करूँ, थोड़ा सा आप एक बात समझ के देखिए। ये जो 14 आपको दिख रहा है ये आपके कोर पेपर्स हैं। तो हर सेमेस्टर में अगर मैं सेमेस्टर वाइज इसको डिवाइड करूँ तो 2 पेपर आप यहाँ से पढ़ेंगे कोर पेपर से। फिर ये जो डिसिप्लिन सेंट्रिक है, कोई 4 आपको सेलेक्ट करना है। तो सेमेस्टर वाइज इसमें से भी कोई एक ही रहेगा।
तो पूरे 4 साल के अंदर आपको ये जो है इस डिसिप्लिन सेंट्रिक में से कोई 4 जो है वो आपको सेलेक्ट करके पढ़ना है। तो कोर पेपर्स, डिसिप्लिन सेंट्रिक पेपर्स, देन कम जेनरिक इलेक्टिव, इसमें से भी कोई 4 ही सेलेक्ट करना है, और फिर एबिलिटी इन्हेंसमेंट का ये 2 पेपर कंपलसरी है, और एबिलिटी इन्हेंसमेंट का जो दूसरा पार्ट है उस इस 7 में से कोई 2 पेपर आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अब जो यूजीसी का यानी कि एनईपी 2020 के तहत जो सिलेबस है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है और जॉब ओरिएंटेड है। पहले जो सिलेबस होते थे कि आप ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लिए, और कई बार जॉब ओरिएंटेड उतना नहीं होता था। जैसे अगर आप अभी फिल्म स्टडीज़ सेलेक्ट करके पढ़ते हो तो क्रिटिसिज्म लिखने में सॉफ्ट स्किल्स की बहुत डिमांड है। तो जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट वाले पोर्शन हैं या जो कोर कोर्सेज भी हैं वो जॉब ओरिएंटेड है और स्किल डेवलपमेंट का ठीक ठाक पोर्शन है इसमें। जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।